बिल-कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिन दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी दोनों ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामिईन, हर गुज़रता साल, गुज़रता महीना, हफ्ता, दिन, घंटे हमें बेशुमार असबाब दे के जाते हैं। जिन असबाब में से एक सबक ये है कि ए इंसान, जिस तरह ये साल, महीना, दिन, हफ्ता और घंटा आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है, तो भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। एक ना एक दिन तेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। हम हर साल बड़े खुश होते हैं कि एक और साल बीत गया, नए साल की मुबारक, नए साल में दाखिले का जश्न। लेकिन शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो चुका है। जो अल्लाह ने हमें मोहलत, लिमिट दी थी, उस लिमिट में एक कमी वाक़ई हो गई है। जिस तरह शायर ने कहा, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट गिर चुकी है और तू दुनिया में गाफिल है। तुझे अपनी आखिरत की, कब्र को संवारने की, जन्नत में घर बनाने की, जहन्नम से बचने की फिक्र नहीं है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसका नाता सांसों का दुनिया से कट चुका होता है, सिर्फ 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। आज तू भी देखना कि दुनिया में तेरी तगोदो, कोशिश, भाग दौड़ किस चीज के लिए है। क्या उन 3 चीजों में से तेरे पास कुछ है? अगर आज नहीं तो कल तेरे पास मौत का फरिश्ता आएगा, तेरा नाता दुनिया से कट जाएगा। तेरा आखिरत का सामान, जिस तरह मुसाफिर सफर पर निकलने के लिए अपना ज़ाते राह इकट्ठा करता है, तेरे पास उन 3 चीजों में से क्या है? सदक़तुन जारिया, सबसे पहली चीज सदका जारिया है। अगर तेरे पास सदका जारिया है, कोई ऐसा काम जो तूने दुनिया में किया हो, तुझे इस बात का पूरा यकीन हो कि दुनिया से चला जाऊंगा, नाता कट जाएगा, तेरे बाद लोग उससे फायदा उठाएंगे और तुझे उसका सवाब बाद में पहुंचता रहेगा। कोई है ऐसा काम? इल्मुन युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाते रहें। तू जा चुका हो, लोग कहते हैं हम तो पढ़े नहीं हैं, हम कैसे लोगों को इल्म सिखाएं। ओ भाई, तुझे अल्लाह ने औलाद दी, तू उसको सूरतुल फातिहा सिखा, नमाज पढ़ा, नमाज का तरीका सिखला। क्या तुझे नमाज नहीं आती? क्या तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता? अपनी औलाद को कुरान सिखला, नमाज सिखला। जो दुआएं तुझे आती हैं वो अपनी औलाद को सिखला, किसी को सिखला दे। तेरे जाने के बाद जब तक वो उस पर अमल पैरा होते रहेंगे, तुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो तेरे जाने के बाद तेरे लिए दुआ करेगी। क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को दुआ की तरगीब दिलाई? क्या कभी जिंदगी में उसको अपने लिए, वालिदैन के लिए, बड़ों के लिए दुआ का कहा? अगर तेरी तरबियत में शामिल था तो खुशकिस्मत है, तेरे जाने के बाद भी तेरी औलाद
तेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएगी। अगर कभी जिंदगी में ना तूने दुआ की, ना अपनी औलाद को कहा, तो तेरे जाने के बाद कौन करेगा? ये वो 3 चीजें हैं। कोई ऐसा काम जो सदका जारिया छोड़ गया, इल्म किसी को पढ़ा गया, नेक औलाद छोड़ गया। अब चंद लम्हों के लिए सोचे कि हम कब्र के अंदर हैं, फरिश्ता सवाल जवाब के लिए आया है। वो पूछ रहा है मैंने दुनिया में बड़ा कमाया, बड़ा इकट्ठा किया, बड़ा कुछ किया, क्या इन 3 चीजों में से मेरे नामा अमाल में क्या है? कब्र में कितना सवाल का जवाब दे सकूंगा? चंद लम्हों के लिए सोचे कि हम कब्र के अंदर हैं और हमारे पास इन 3 चीजों में से क्या है और क्या नहीं है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 254 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्ला वला शफ़ाअ। ऐ ईमान वालो, उस दिन के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, जिस दिन ना कोई तिजारत होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई शफात काम आएगी। सदका जारिया था ना जो मरने के बाद काम आना था। फिर सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तरगीब दिला रहे हैं कि दुनिया में तिजारत, लेन देन मुश्किल आन पड़ने पर दोस्ती काम आती है, सिफारिशें काम आती हैं, लेकिन एक वो दिन आने वाला है जिस दिन तिजारत भी बंद हो जाएगी, दोस्तियां भी काम नहीं आएंगी। वला युसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त से सवाल नहीं करेगा, सिफारिश भी काम नहीं आएगी, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश काम आएगी। दुनिया में इंसान मुश्किलात से निकलने के लिए यही चीजें इस्तेमाल करता है ना, तिजारत से कमाया हुआ पैसा, ताल्लुकात, सिफारिशें, तीनों बंद हो चुकी होंगी। इन तीनों के बंद होने के बाद आखिरत में काम क्या आएगा? अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है ना उसमें से खर्च करो। फिर इंसान बड़ा समझता है कि मैंने कमाया, मेरी सोच, मेरे तजर्बात, मेरे फार्मूले और कुलिये के साथ, मेरी जहानत के साथ ये पैसा आया, ये नफा आया। अल्लाह कहता है नहीं, रज़क़नाकुम, हमने तुझको दिया था, तू कोई कमाल नहीं था, तेरी कोई जहानत नहीं थी, तेरे तजर्बात अपनी जगह पर थे, लेकिन ये जो रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है ये अल्लाह की तरफ से अता है। अल्लाह ने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें रिज़्क दिया है। सूरतुल मुनाफिकून में फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कोई सदका जारिया बना जाओ, कोई ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारे मरने के बाद सदका जारिया रहे, काम आए तुम्हारे मरने के बाद। फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीब, फिर जब मौत आएगी तो इंसान कहेगा या अल्लाह एक मौका दे दे, थोड़ी सी मोहलत और दे दे, करीब का वक़्त दे दे। क्या करना है, क्यों मांग रहे हो वक़्त? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करूंगा, तेरे रास्ते में खर्च करूंगा, सच बोलने वालों में से, नेक लोगों में से, नमाजें अदा करने वालों में से, ज़कातें देने वालों में से हो जाऊंगा, सालेह अमाल करूंगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो मौका नहीं मिलेगा। सब इस बात को जानते हैं कि मौत का वक़्त मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है, वो आके रहनी है। एक सेकंड नहीं, एक माइक्रो सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। फिर किस बात से गाफिल है? क्या तैयारी की है आखिरत की? क्या कोई सदका जारिया छोड़ा? कोई ऐसा काम जिससे लोग फायदा उठा सके और हमारे मरने के बाद हमें उधर से सवाब पहुंच रहा हो? पूछा जाए कहां से आ रहा है, बताया जाएगा वो जो तू दुनिया में काम करके आया था, किसी के लिए कोई सदका जारिया छोड़ आया था, कोई नेक काम करके आया था, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं और उसका सवाब तेरे नामाए माल में पहुंच रहा है। फिर एक ख्याल दिल में आता है ना कि अगर मैंने सदका किया, अल्लाह के रास्ते में दिया तो कम हो जाएगा, जेब में माल कम रह जाएगा। ये इंसान की सोच है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नक़सा सदक़तुम मिन मालिन, सदका माल में कमी नहीं करता।
ये इंसान की सोच है कि जेब से निकालूंगा तो कम रह जाएगा। नबूवत वाली ज़बान जिसके बारे में रब के कुरान ने गारंटी दी है कि अल्लाह के हुक्म के अलावा ये बोलती नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आसमानों से वही आती है तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हरकत में आती है। उस ज़बान ने गारंटी दी है मा नाक़सा सदक़तुम मिन मालिन, तू सदका करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, किसी गरीब मस्कीन को देगा, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई गारंटी है कि माल कम नहीं ज्यादा होगा। आज़ाद कौम की अलामत है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गुरबा और मसाकीन को देना। सूरतुल हश्र अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, वो लोग जिन्होंने जगह बनाई ईमान की और घर बनाए तुमसे उनसे पहले, युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जो उनकी तरफ हिजरत करके आते हैं, हिजरत करके उनसे वो मुहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजा, अपने सीनों में तंगी नहीं पाते, कंजूसी और बुखीली नहीं पाते। जब उनके सामने कोई ज़रूरतमंद हाथ फैलाता है, कोई ज़रूरतमंद लेने के लिए आता है, कोई मांगने के लिए आता है, तो सीनों के अंदर तंगी, बुखीली और कंजूसी नहीं आती। मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम, उसमें से जो अल्लाह ने उनको दिया है और वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। वलो काना बिहिम खसासा, अगरचे वो खुद तंगी में होते हैं। एक है इंसानियत, एक है हैवानियत। इंसानियत इस बात का नाम है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया जाए। वयुसिरूना, तरजीह दें, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर, वलो काना बिहिम खसासा, खुद तंगी बर्दाश्त करें, मुश्किल बर्दाश्त करें, दूसरों को दें। यह है इंसानियत। और हैवानियत क्या है? अपनी नहीं, दूसरों की नहीं, मुझे दो। कभी देखा ना हैवानों को चारा खाते हुए, वो एक उसके आगे से खा रहा है और दूसरा हैवान दूसरे के आगे से खा रहा है। यह हैवानियत है जो आज हमारे मुआशरे में, इंसानों में अपलोड हो चुकी है। एक इंसान, उसका मिला हुआ मुझे मिल जाए, वो भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये जानवरों की अलामत है। इसका दिल नहीं भरता। कुरान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की थी, कब? सूरतुल हश्र की आयत नंबर 9 है। कब नाज़िल की है? सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में पैगाम भेजते हैं कि भाई कोई चीज़ है खाने वाली। घर से पैगाम आता है कि सवाए पानी के कुछ नहीं, सवाए पानी के घर में कुछ नहीं है। बड़े फख्र से, बड़े रौब से मैं कह देता हूं, मैं आशिक़ रसूल हूं, मुहिब्बे रसूल हूं, नबी की जिंदगी उसवा-ए हसना है। आज सुन, 9 बीवियां हैं, नबूवत वाला घर है, वही नाज़िल होती है, मोहम्मद अरबी हैं, मदीना की ज़मीन है। 9 बीवियों के घर से सवाए पानी के कोई चीज़ नहीं मिली और मदीने वाले के पास, मोहम्मद अरबी के पास मेहमान आन बैठा है, कोई चीज़ नहीं मिली। भगाया नहीं मेहमान को, जाने नहीं दिया, ऐलान किया सहाबा में, है कोई आज जो इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे? एक सहाबी खड़े हुए, मैं लेके जाता हूं घर। अब सहाबा भी कोई इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि साल साल का राशन उनके घरों में पड़ा हुआ हो, पता नहीं है घर के अंदर क्या है और क्या नहीं। मेहमान का हाथ पकड़ा और घर में ले गए। क्यों? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। अल्लाह ने मुशरिकों से निजात दी है, मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, आज़ाद सल्तनत, आज़ाद हुकूमत मिल चुकी है, मदीना के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज़ाद ज़मीन है, दीन का क़याम है। कहा कि हम आज़ाद कौम हैं। मेहमान को पकड़ा और घर ले गए। बीवी से पूछा खाने के लिए कोई चीज़ है? कहने लगी कि सिर्फ बच्चों का खाना है। मा इंदाना इल्ला क़ूतु सिब्यानी, बच्चों के खाने के अलावा, बच्चों के खुराक के अलावा घर में कोई चीज़ नहीं। ज़रा देखते जाना अल्लाह के नबी के घर की कंडीशन।
अल्लाह के नबी के सहाबे के घर की कंडीशन और हालत क्या थी, और आज हमारे घरों में कितना राशन, कितने लिबास, कितने मलबूसात, कितना साजो सामान मौजूद है। अगर एक बात कह दूं तो शायद गलत ना हो कि हम नाशुक्रे हैं। बड़ा कुछ दिया है अल्लाह ने, नेमतें शुमार करना शुरू करें तो नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के घर में पानी के अलावा कुछ नहीं, सहाबी के घर में सिर्फ बच्चों की खुराक है। और बीवी का किरदार देखें, उस सहाबी का किरदार देखें। कहा कि जब रात के खाने का वक्त हो, बच्चे खाना मांगने लगे, बच्चों को सुला देना। बीवी भी कितनी फर्मा बरदार थी, कहा कि ठीक है। और क्या करूं, बच्चों को सुला दिया, कहा दिया जला और खाना ला के रख दे। खाना ला के रखा, कहा जब हम खाना मेहमान शुरू करें तो दिया बुझा देना ठीक करने के बहाने। सही बुखारी की हदीस है। उसवा हसना है ना हमारे लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम है ना आशिक़े रसूल, मुहिब्बे रसूल, दावा करने वाले। किरदार देखे उनका, उसवा हसना है हमारे लिए। बैठा मेहमान, खाना खाना शुरू किया, बच्चे भूखे सो रहे हैं। नबी का सहाबी, उसके बच्चे भूखे सुला दिए। क्यों? घर में मेहमान आया है। अल्लाह ने हमें आजाद जमीन दी है, दीन का क़याम है, आजादाना नमाजें अदा करने वाले, जुमे अदा करने वाले, नबी का साथ देने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करेंगे। फरमाबरदार बीवी थी, दिया ठीक करने के बहाने दिया बुझा दिया, चिराग गुल हो चुका है। दोनों मियां बीवी मेहमान के पास बैठे, मुंह को यूं हरकत दिए जा रहे हैं जैसे खाना खा रहे हो। मेहमान समझ रहा है कि मेरे साथ मेजबान भी खाना खा रहे हैं, हालांकि वो खाना नहीं खा रहे थे, खाना सिर्फ मेहमान खा रहा था। मेहमान ने खाना खा लिया, सैर हो गया, चला गया। अल्लाहु अकबर। आसमानों पे बैठा रब सब कुछ देख रहा था। सुबह हुई, अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। फलम्मा अस्बहा गदा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी पहुंचे। फ़क़ाला ज़ाहिकल्लाहु लैला औ अजबा मिन फ़आलिकुमा। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई सुबह की, सहाबी को बुलाया, कहा तुमने जो रात दोनों ने मेज़बानी की है ना मेहमान की, जो तुमने मेहमान को खाना खिलाया है, आसमानों पे बैठा रब मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इस मेजबानी पे, इस कुर्बानी पे, बच्चों को भूखा सुलाने पे, खाली मुंह हिलाने पे, दिया दुरुस्त करने के बहाने दिया बुझाने पे, मेहमान को सारा खाना खिला देने पे, आसमानों पे बैठा रब मुस्कुरा दिया है। ओ लोगों, सोचो, कोई जिंदगी में एक ऐसी नेकी तो हो जिसपे हम भी, हमारी नेकी पे भी हमारा रब मुस्कुरा दे, कि सिर्फ किस्से सुनने के लिए हुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने के लिए हुआ करते हैं क्या, या अमल के लिए होते हैं। शायर ने भी क्या खूब कह दिया, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल करके दिखा। अल्लाह के नबी की जिंदगी आशिक़े रसूल सिर्फ कहलाने के लिए नहीं, मुहिब्बे रसूल कहलाने के लिए नहीं, अमल करके दिखा। कोई एक दिन तेरा भी हो कि तू अल्लाह के रास्ते में दे दे सब, और कहे कि मेरे घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। कभी एक बार कर, सवाली आए मांगने के लिए, मस्कीन आए दरवाजे के ऊपर, फकीर आए मांगने के लिए, दे उसको, कह के आज बच्चों को नहीं दूंगा, आज अल्लाह के रास्ते में दे दिया मैंने माल। कोई एक नेकी तो बना अपनी, कोई एक मर्तबा तो ऐसा कर कि कह सके मैं उम्मत मुहम्मदिया का पैरोकार हूं, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करके दिखाया। उन सहाबा की सफ में क़यामत के दिन खड़ा होऊंगा जिन्होंने बच्चों को भूखे सुलाया था, मेहमान की मेहमान नवाजी की थी। फिर आसमानों पे बैठे रब ने क्या आयत नाज़िल की थी, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। कोई एक मौका ऐसा ला जिंदगी में कि जब तू कहे कि मैं नहीं, तू मेरे लिए नहीं, तू ले ले। इस साल मैं नहीं लूंगा कपड़े, फलां को लेके दूंगा। है आया है ना सलाब। सर्दी तो हमें भी लगती है, सर्दी उनको भी लगती है। ना ले इस बार तू,
क्या पिछले साल के जर्सी, जैकेट, कोट, मोटे लिबास तेरे पास नहीं है? क्या वो इस्तेमाल नहीं कर सकता? या हर साल नया लेना जरूरी है? एक जिंदगी होती है जरूरियात की, एक है ख्वाहिशात। बड़ा रोना रोते हैं महंगाई का, है कोई शक नहीं, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, कोई शक नहीं। लेकिन आओ इस महंगाई से निकलने का एक कुलिया, एक फार्मूला बताता जाऊं, शायद कि किसी की जिंदगी बदल जाए। ख्वाहिशात को छोड़ दे, जरूरियात पे आ जा, बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। यही कुलिया था सहाबा का, यही कुलिया था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख्वाहिशात नहीं, जरूरियात थी। चीज है इस्तेमाल कर, पुरानी है इस्तेमाल कर, नहीं है इस्तेमाल कर। कभी कभी यूं भी कर, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, खुद तंगी में रह ले, किसी के लिए आसानी कर दे, इसी का नाम इंसानियत है। पैदा कर इंसानियत को, हैवानियत से निकल। अपना सोचना, दूसरों का ना सोचना, यह हैवानियत है। अपने आप को भुला के दूसरों के लिए कुर्बानी देना, एसार करना, कुर्बान कर देना, वक़्फ़ कर देना, फी सबिलिल्लाह दे देना, इसका नाम है इंसानियत, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और सहाबा ने भी उस पर अमल किया। इससे अगली बात जो नबी मोहम्मद अल्लाह ताला ने नाज़िल की, इसकी आयत बड़ी अहम बात है। वमन युका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जहां ये कहा ना, ये आयत नाज़िल की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये जो लोग दूसरों पे अपने आप को तरजीह देते हैं अगरचे खुद तंगी में रह लेते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे किया जा सकता है? खुद मुश्किल, दूसरों के लिए आसानी। जिस तरह सहाबी ने किया, बच्चे भूखे, खुद भूखे, क्या अपना तजर्बा लड़ाया, मेहमान को खिलाया। ये कैसे हो सकता है? मैंने जुमा सुना, मैंने दरस सुना, मैंने बड़ी कोशिश की, यार मैं भी ऐसे करूं, मेरा भी नाम इसमें आना चाहिए। ये फार्मूला इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ने बतला दिया, समझा दिया। इंसान तू खुद नहीं, दूसरों को तरजीह देना चाहता है, आ तुझे मैं बतला देता हूं। रब रहमान कह रहे हैं तू कैसे कर सकता है। वमन युका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो अपने दिल की बुखीली से बचा लिया गया, कंजूसी से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तो लोग हैं फलाह पाने वाले। इंसान का दिल नहीं भरता, कंजूसी छोड़ दे, बुखीली छोड़ दे। जब तू कंजूसी और बुखीली छोड़ के अपने दिल को वसी करेगा ना, गनी बनेगा, तो अल्लाह तुझे और देगा। क्यों, कैसे देगा? मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान सूरतुल हशर आयत नंबर 9 में गारंटी रब का रहमान आसमानों पे बैठा रब रहमान दे रहा है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये लोग हैं कामयाबी पाने वाले। कामयाबी चाहते हो ना, आमदन ज्यादा हो जाए, जमीन से फसल ज्यादा निकले, बीमारियां ना आए, मुश्किलात परेशानियां ना आए, अल्लाह ताला पैसे को महफूज रखे, इसमें बरकत डाल दे। ये कुलिया याद रख, वमन युका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कामयाबी का राज सूरतुल हशर आयत नंबर 9 में रब ने नाज़िल कर दिया। अपना के देख ले, रब्बे काबा की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, गारंटी से तुझे कहता हूं, तजर्बे की बात बतलाता हूं, तू ये कंजूसी छोड़ दे, बुखीली छोड़ दे, दिल को वसी कर, मसाकीन फुकरा को दे। रब तेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा रिज़्क़ के, तू सोच नहीं सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। गारंटी रब का कुरान दे रहा है, तू तकवा अख्तियार कर, अल्लाह के रास्ते पे आ जा। अल्लाह के रास्ते में रब तुझे मुश्किलात से भी निकालेगा, परेशानियों से भी निकालेगा, और ऐसी ऐसी जगहों से रब तुझे रिज़्क़ देगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि यहां से भी रिज़्क़ आ सकता है। एक बार करके देख, आजमा के देख, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सीरत को अपना के देख। हम रोना रोते हैं महंगाई का, अपना गुजर नहीं हो रहा, कैसे करूं, मेरे तो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मैं कैसे मसाकीन को दूं। और अल्लाह ने तुझे आजाद जमीन दी, आजादाना जिंदगी गुजारने का मौका दिया,
और उन्हीं की सिफत अल्लाह ने बयान की है कि जिनको हम आज़ाद ज़मीनें देते हैं, उनको ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं, उनके लिए है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। और अगर हमने ये ना किया, याद रखना ये बात, अगर हमने इंसानियत में ना आए, अपने बजाय दूसरों को तरजीह ना दी, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। सैलाब किसी भी आया था ना, हमने अगर उनकी मदद ना की, उनके साथ खड़े ना हुए, तो पानी भी अल्लाह का लश्कर था, हवा भी अल्लाह का लश्कर है, ये ज़मीन भी अल्लाह के लश्कर है। अल्लाह हिला दे तो कोई रोक सकता है अल्लाह को? 2005 का ज़ल्ज़ला लोग इस सैलाब की आफत में भूल चुके। जितना नुकसान, जितनी जानें गई हैं इस साबका सैलाब में, वो 2005 के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और मेरे ख्याल में आने वाली आफत, अगर हमने अपने अमाल सीधे ना किए, तो आने वाली आफत इससे बड़ी होगी। अल्लाह ना करे कहीं वो हम पर ना आ जाए। फिर हम सोचेंगे यार कोई हमारी मदद को आ जाए ना, सर्दी आ गई है, हमारे पास तो मोटा लिबास नहीं है, जैकेट नहीं है, कहां से ले? हम फिर पुकारेंगे, फिर वो आवाज देंगे, हम मुश्किल में थे, परेशानी में थे, तुम नहीं आए। आज करो ना, दुनिया मुकाफाते अमल है। अगर आज तुम किसी के लिए ना खड़े हुए, तो याद रखना रब तुम्हें ऐसे हालात से गुजारेगा, कल तुम पुकारोगे, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। और क्या फरमाया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अबू दाऊद की हदीस नंबर 1677, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, काला या रसूलल्लाह अय्यु सदाकतिन अफजल। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के नबी के साथ रहने वाले, मसाइल पूछने वाले, अहादीस याद करने वाले, पूछा अल्लाह के नबी कौन सा सदका सबसे अफजल है? हम समझते हैं कि सदका देना तो अमीरों का काम है, जिनके पास इजाफी माल है ना, उनका काम है सदका देना। सुनते जाओ, इस उम्मत के फकीर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, या रसूलल्लाह अय्यु सदक़तिन अफजल, कौन सा सदका सबसे अफजल है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहदुल मुकिल। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, कहा तंगी के अंदर कोशिश करके, माल को समेट के, अलग करके सदका करने वाला, ये सबसे अफजल तरीन सदका है। एक तरफ अमीर लाखों करोड़ों में खेलने वाला, लाखों करोड़ों देने वाला, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बशारत सुनता जा, वो उस अमीर ज़ादे का लाखों करोड़ों दिया हुआ, वो अल्लाह के नज़दीक दर्जा रखता है, कोई शक नहीं, लेकिन दर्जा कम रखता है उस मजदूर के जो दिहाड़ी करता है, शाम को 1000-1200 लेता है, उसमें से 200-300-400 अल्लाह के रास्ते में देता है। अल्लाह कहता है मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि ये सबसे अफजल तरीन सदका है। कहाँ गई महंगाई? कहाँ गई हमारी ख्वाहिशात? कहाँ गई हमारी जरूरियात? उस सहाबी को देखें, सही बुखारी की हदीस है, ग़ज़वा तबूक का मौका, ऐलान किया अल्लाह के रास्ते में दे दो, भी माल दो अल्लाह के रास्ते में। सारे सहाबा ने, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर का सारा सामान लेके आए, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह घर का आधा सामान लेके आए, जिसके पास जो था, जितनी इस्तिताअत थी, सब लेके आए। एक सहाबी मजदूरी करने वाला, दिल में तड़प आई, सब दे रहे हैं मैं भी दूं, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है अल्लाह के रास्ते में दूं। और लोगों, क्या हमारे दिल में अल्लाह के रास्ते में देने की ख्वाहिश है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं, रब्बे काबा की कसम, उनका हाथ पीछे रहता है, अल्लाह के रास्ते में देने की बारी आती है तो नहीं बस देखेंगे, सोचेंगे, मेरे अखराजात, मेरा फला मसला, मेरा। अल्लाह की कसम, उन्हीं लोगों के ऊपर आफतें, परेशानियां, बीमारियां, रुकावटें, मुसीबतें नाज़िल होती मैंने खुद देखी हैं। फिर और वो लोग जो तंगी में अल्लाह के रास्ते में देते हैं, मुश्किल में, घर में अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उसके बावजूद अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, नबूवत वाली ज़बान से मिली हुई गारंटी के ऊपर यकीन रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके रस्तों में मुस्तकिल आने वाली रुकावटों को, मसाइब को, परेशानियों को निकलते हुए देखा।
सुना नहीं तुमने? सदका बलाओं को खा जाता है, सदका मुश्किलात को टाल देता है। ये सहाबी रसूल है, ग़ज़वा तबूक का मौका है। कहने लगा मेरे दिल में भी ख्वाहिश है मैं भी अल्लाह के रास्ते में दूँ, ऐसी ख्वाहिश पैदा करो। अगर महंगाई से निकलना चाहते हो ना, अपने ऊपर अदल वाले इंसाफ वाले हुक्मरान चाहते हो, मुल्क के अंदर अमन और सलामती चाहते हो, अपने पाकिस्तान को वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला पाकिस्तान बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, अपने अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तड़प पैदा कर। साहबी कहता मेरे दिल में भी बड़ी तड़प सी, मैं अल्लाह के रास्ते में दूं, लेकिन है कुछ नहीं। घर में गया कुछ नहीं मिला। तुम देखो घर में 2-2 3-3 कंबल लेके सोने वालों, वो सलाब ज़दगान के उनके जिस्मों पे मुकम्मल लिबास नहीं है। वीडियो आती है देख के आगे कर देते हो, हाँ बस सैलाब वाले हैं, गरीब है, मस्कीन है, क्या करें। रात को 2 कंबल लेके सोता है, गर्म रजाई में सोता है, उन बेचारों के ऊपर मुकम्मल लिबास जिस्म ढांप के लिए नहीं है। कहीं ऐसा ना हो क़यामत का दिन हो, तेरा गिरबान हो और उन बच्चों का हाथ हो कि या अल्लाह ये इतने गर्म नरम बिस्तरों में सोने वाले, क्या इनको हमारी फिक्र नहीं थी? क्या तुमने उस सहाबी रसूल का वाक़या नहीं सुना? ग़ज़वा तबूक के मौके पे सारी रात गया, एक यहूदी ने कहा मेरा कुआं चला और मेरे बाग को पानी चला, तुझे 2 किलो खजूरें दूंगा। चंद किलो खजूरों का मामला तय हुआ, सारी रात कुआं चलाया। क्यों, किस लिए? दिल में तड़प क्या थी? अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है अल्लाह के रास्ते में माल देंगे। हम सारा दिन दुनिया के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, बढ़ाने के लिए, घर का सामान बनाने के लिए, अखराजात के लिए सारा दिन गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर खड़े होते हैं। उस सहाबी की सोच देखो, सारी रात की नींद कुर्बान की। मकसद क्या था? अल्लाह के रास्ते में देना। कभी तड़प पैदा हुई हमारे ज़हन में? कभी दिल ने सोचा कि यार मैं भी आज महीने के अंदर 1 दिन की कमाई अल्लाह के रास्ते में दूंगा? कभी किया? कभी जहन में ख्याल आया? हम सहाबा के लिए जानसार कुर्बानियां देने वाले, सहाबा के लिए कोई आवाज अगर गलत उठाई गई हम हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे, जबान खींच लेंगे, जिंदा दरगोर कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। सब जज्बात दुरुस्त है, उनकी जिंदगी पे अमल करके दिखा। सारी रात यहूदी का कुआं चलाया, चंद किलो खजूरें मिली, बच्चे भी घर में भूखे थे, बीवी भी भूखी थी, उनको थोड़ा सा दिया, ये लो ये तुम खाओ, बाकी लाके अल्लाह के नबी की झोली में डाल दिया। ये अल्लाह के नबी तुमने ऐलान किया था ग़ज़वा तबूक पे जाना है, बड़ा लंबा सफर है, शिद्दत की गर्मी है, ये मेरा हिस्सा भी लेते जाओ। हम कहते हैं ना मेरे 10 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक बिस्तर अगर सलाब ज़दगान को दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सुन, मुनाफिकीन भी थे, जैसे आजकल भी लोग हैं, बड़ी बातें करने वाले, बड़े प्रोपोगंडे करने वाले, बड़ा कुछ करने वाले। वो तो सलाब ज़दगान के पास तो बड़ा माल है, वो तो ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं। जरा जाके हालात चेक कर, कुछ इलाकों में अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ। तेरे घर में 1 बाल्टी सहन में पानी की गिर जाए तो सर्दी बढ़ जाती है ना। और जिन इलाकों में 10-10, 12-12 फुट पानी खड़ा था, क्या उन इलाकों में सर्दी ज्यादा नहीं है? जिनके बिस्तर सलाब के साथ चले गए थे, जिनके पूरे पूरे घर सलाब की नजर हो गए थे, क्या उनके घर सर्दी नहीं आई? क्या उन बच्चों को सर्दी नहीं लगती? क्या उनके पांव में बूट जुराबे हैं? सोचा कभी तूने? लोगों की बातों के पीछे मत चल। उस लोग में भी मुनाफिक थे, कहने लगे देखो जिहाद पे जा रहा है लश्कर, 2 किलो खजूरों से जिहाद पे जाएगा। क्या करेंगे 2 किलो खजूरों का? सारी रात की नींद भी कुर्बान की, 2 किलो खजूर ला के अल्लाह के नबी की झोली में डाल दी, ये जिहाद के लिए दी है मैंने, ये फीस बिरिल्ला दी है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया आसमान पे बैठे उन मुनाफिकों की बातों के ऊपर। कहा गया है नबी इन 2 किलो खजूरों को पूरे ढेर के ऊपर बिछा दे, बखेर दे, ये पूरा ढेर एक तरफ, ये 2 किलो खजूरें रब को पूरे ढेर से ज्यादा पसंदीदा है। इखलास पैदा कर, नीयत को दुरुस्त कर। 50-10
100, 500 जितनी तुझे रब ने इस्तिताअत दी है, एक बिस्तर, आधा बिस्तर, एक सरहाना, एक गद्दा, 2, 3, जितनी इस्तिताअत रब ने दी है निकाल उन सलाब ज़दगान के लिए, वरना क़यामत का दिन होगा तेरा गिरबान और उन बच्चों का, सर्दी से ठिठुरते बच्चों के हाथ होंगे। रियाकारी नहीं, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं, इखलास के साथ निकाल, मुखलस होके निकाल। मैंने अल्लाह के लिए देना है, रब्बे काबा की कसम तेरा एक बिस्तर भी रब को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा, रब मुस्कुरा देगा। हमारे पास तो इजाफी है ना, हमने कौन सा बच्चों से उतार के देना है। और यार दे भी दे, जिस बिस्तर में अलग अलग बच्चे सोते हैं 2 कर देना। छोटे बच्चे एक बिस्तर में 2 सुला दे, कह के ये बिस्तर हमने सलाब ज़दगान के लिए देना है और तुम 2 सो जाओ। कसम बिल्लाह रब तुझे ज्यादा देगा, मुस्कुराएगा, फरिश्तों का कहेगा देख मेरे बंदे को कैसी कुर्बानी दी है, अपने बच्चों को गट्ठा सुला रहा है और सलाब ज़दगान बच्चों के लिए बिस्तर दे रहा है। कभी तो अपने कोई ऐसा अमल कर कि तेरा रब मुस्कुरा दे, आसमानों में बैठा मुस्कुरा दे कि मेरा बंदा कैसे नेक अमाल कर रहा है। सही बुखारी की हदीस है, सुना तुमने, कई बार सुनी है, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते, सोचते नहीं। वो जो 3 बंदे गार में फंस गए थे, बड़ा लंबा वाक़या है। एक बात उनमें मुश्तरक थी ना, 3 लोग जो गार में फंसे, सफर कर रहे थे, आगे पत्थर आ गए, गार में पनाह ली, बारिश आंधी तूफान आया, गार में पनाह ली, आगे बड़ी चट्टान गिर गई, रास्ता बंद हो गया। हम भी कहते हैं ना, मेरी जिंदगी तो बंद गली में दाखिल हो चुकी है, आगे तो रास्ता ही नहीं है, मैं तो मुश्किलात में फंस गया, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। निकलने का रास्ता नबूवत वाली ज़बान से सुनता जा। 3 बंदे सफर कर रहे हैं, गार में फंस गए, चट्टान गिर गई, रास्ता नहीं मिल रहा। सोचा कि यारो कोई नेक अमल याद कर लो, कोई अल्लाह को कह दें कि या अल्लाह ये मैंने नेक अमल तेरे लिए किया था, ये हमारी मुश्किल से निकाल दे। एक बंदे को याद आया, हाँ मेरा नेक अमल है, मैं सारी रात अपना बकरियां चराता था, घर आता था, बच्चों को बाद में दूध पिलाता था, पहले वालिदैन को, सदका है ना, बच्चों को नहीं दिया, पहले किनको पिलाया, वालिदैन को। यह भी नेकी थी। एक रात लेट आया, वालिदैन सो चुके थे, सारी रात उनके सरहाने प्याला दूध का लेके खड़ा है, वालिदैन की नींद भी खराब ना हो, सुबह उठे, दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। पहले वालिदैन पे सदका किया, फिर बच्चों को दिया, सदका किया। दूसरा बंदा बुराई की दावत दी, सामने वाले ने कबूल की, उसको 100 दिनार दिए, अल्लाह का डर आ गया, छोड़ दिया, बुराई से भी बचा, और 100 दिनार जो दिए थे वो कहा मैंने नहीं लेने, सदका कर दिया, छोड़ दिया। पहले वाले का सदका, दूसरे वाले का भी सदका। तीसरा बंदा कौन सा था, जिसके पास मजदूर ने मजदूरी की, चंद किलो मजदूरी थी, उसने लेने से इनकार किया, उस मजदूरी को प्रॉफिट कारोबार में लगाया, प्रॉफिट आया, कुछ सालों के बाद वो आया कि भाई मेरी मजदूरी दे, कहा ये इतना बड़ा रेवड़ खड़ा है, गायों का सारा ले जा। उसने कहा भाई मजाक कर रहा है, उसने कहा भाई ये तेरा है, हालांकि उसका तो नहीं था। 2, 2.5, 3 किलो जो उसकी मजदूरी बनती थी उस वक्त की जिन्स की वो थी, कहा मैंने उसी को इस्तेमाल किया, उसी से आमदन आई, ये सारा तेरा ले जा। सदका किया ना उसने, तीनों ने सदका किया, तीनों ने सदका किया। और चट्टान ऐसा ऐसा, एक ने कहा या अल्लाह मैंने ये तेरी खातर किया था, चट्टान थोड़ी सी सिरकी, दूसरे ने कहा चट्टान और सिरक गई, तीसरे ने कहा चट्टान और सिरक गई। अल्लाह ने उस आफत से, मुसीबत से निकलने का रास्ता बनाया। जिंदगी में कोई एक सदका ऐसा कर जिसका अपनी मुश्किल में तो अल्लाह को वास्ता दे सके। कि ये किस्से कहानियां सिर्फ सुनने के लिए हैं, लोगों को सुनाने के लिए हैं। कोई एक ऐसी नेकी कर, सदका कर अल्लाह के रास्ते में, मुसीबत के वक्त काम आ सके। या अल्लाह मेरे ऊपर भी मुश्किल थी, आफत थी, परेशानी थी, लेकिन मैंने अपना नहीं सोचा, वो सामने वाला मुझे ज्यादा मुसीबत ज़दा लगा। मेरे घर में भी सर्दी थी लेकिन मैं तो 4 दीवारी में था, और सलाब ज़दगान के पास तो घर भी नहीं थे, तो मैंने अपना बिस्तर उठा के उनको दे दिया। बड़ा नेकी की मैंने। शायद कि आने वाली कोई मुसीबत रब तुझसे टाल दे,
जिस तरह उन गार वालों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, एक कब्र के अंदर बंद हो चुके थे, रब ने नई जिंदगी दी। किस वजह से? तीनों के अमाल में एक चीज मुश्तरक थी कि तीनों के अमल में सदका था। हम करते हैं सदका। सही बुखारी की हदीस है 1442। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं न नबिया काला मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकानी यंजिलान। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें बंदा सुबह करे, दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं आसमान से, जिनकी ड्यूटी एक ही है, कोई और काम नहीं है। क्या ड्यूटी है? फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलकन। एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह जिसने तेरे रास्ते में खर्च किया उसको और दे। कौन दुआ कर रहा है? मैं नहीं, तू नहीं, दुनिया का कोई प्रोफेसर, कोई मौलवी, कोई आलिम नहीं, कोई वलीउल्लाह नहीं। हम कहते हैं ना बड़ा नेक बंदा, यार मेरे लिए दुआ करना। आओ फरिश्तों की दुआ में शामिल हो जाओ। आसमान से रब उतार रहे फरिश्ते, दो फरिश्ते उतर रहे हैं। एक का काम क्या है? अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलकन, ऐ अल्लाह जिसने तेरे रास्ते के अंदर माल खर्च किया, गरीब को दिया, यतीम को दिया, सैलाब ज़दगान को दिया, खुद तंगी बर्दाश्त की, दूसरों को दिया, या अल्लाह इसको और दे। क्या फरिश्ते की दुआ रद्द हो जाएगी? भेजने वाला भी अल्लाह, फरिश्ते भी अल्लाह की ड्यूटी पे काम करने वाले, कबूल करने वाला भी अल्लाह। और जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर दे, रब्बे काबा की कसम, रब उसकी दुआ को ठुकराया नहीं करते, रद्द नहीं किया करते। क्या नहीं चाहिए आमदनी में इजाफा? क्या नहीं चाहिए अजनास में इजाफा? जिम्मेदार में, पैदावार में इजाफा नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो सुन, फार्मूला सुन ले, लिख ले, याद कर, जब्त कर। आसमान से रोजाना फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता दुआ कर रहा है, या अल्लाह जिसने तेरे रास्ते के अंदर खर्च किया इसको और दे। दूसरा क्या कहता है? वयक़ूलुल आखिर अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन, ऐ अल्लाह जिसने अपना हाथ रोका था ना, तू भी इसको रोक के दे, तड़पा इसको महंगाई का रगड़ा लगा, इसको थोड़ा सा रोने धोने दे, इसके ऊपर मुश्किलात आफतें आने दे। क्यों? क्योंकि इसमें इंसानियत नहीं है। वही बात जो मैंने पहले की थी, इंसानियत किसे कहते हैं? दूसरों के लिए जीना, यह है इंसानियत। सिर्फ अपनी खातर, मेरा घर, मेरा पेट, मैं, यह हैवानियत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है 2984। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं काला बैनमा राजुलुन बिफलात मिनल अर्ज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा बियाबान जगह पे सफर कर रहा था। अचानक उसने आसमान पे ना एक बदली देखी और बदली से आवाज आई, बदली से आवाज आई, इसकी हदीकत फुलान। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस। बदली से आवाज आई, इसकी हदीकत फुलान, ए बदली। उसने नाम लिया, बदली से जो आवाज आई ना, नाम लिया कि फुलां के बाग में जा और उसको पानी पिला के आ। बंदा बड़ा परेशान हुआ, पहाड़ी पे खड़ा था, बदली देखी, यार ये क्या मामला है? बाग तो बड़े हैं, कई बागात, मदीना के अंदर कितने बागात थे खजूरों के, लेकिन इस एक बाग वाले का नाम लिया कि जा फलां के बाग पे जा, वहां बरस, उसको पानी पिला के। कहने लगा देखता हूं क्या मामला है। बदली के साथ, जिधर बदली जा रही है साथ साथ जा रहा है, बादली के साथ साथ जा रहा है। गया, बरसी, पानी पिला, बाग आगे देखता बाग के अंदर एक बंदा कसी पकड़ी हुई है, नालियां सीधी कर रहा है, पानी आ रहा है, बदली बरस रही है और पानी बाग को लगा रहा है। देखता रहा, जब पानी लग गया ना बाग को, कहने लगा यार मुझे ये बता तू क्या करता है? उसने कहा क्यों भाई, क्या मामला है? उसने कहा मैं फलां जगह पे था, बियाबान इलाका था, आसमान पे एक बदली थी और आवाज आई। तो उसने पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम ये है। उसने कहा तेरा नाम लेके आवाज आई थी कि जा फलां के बाग को पानी पिला के आ। तू क्या करता है? बाग तो बड़े, तेरा नाम क्यों लिया? कहता भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, बस जो अल्लाह ने हकाम दिए मैं अमल करता हूं। कहता नहीं सोच, कोई तो काम ऐसा होगा जो तू करता है। उसने कहा हाँ एक नेकी मुझे याद है जो मैं करता हूं। उसने कहा क्या नेकी है? उसने कहा जब बाग का फल आता है ना, आमदन आती है, तो मैं इसके 3 हिस्से करता हूं। हमारे घर में भी आमदन आती है ना, शशमाई, सालाना, और हम उशर देने के लिए रोते हैं। मौलवी साहब हफ्ते बाद आना, घटिया दाने दे दिए मौलवी साहब को, मदरसे को, मस्जिद को। क्या अल्लाह के रास्ते में घटिया चाहिए? फिर आना,
उशर पूरे की बजाय थोड़ा दे दिया, कमी करके दे दी। सुन जरा, जिस बाग वाले को नाम लेके पिलाया गया था उसका अमल क्या था? फल आया घर में, उतार लिया, कहता मैं 3 हिस्से करता हूं फल के। हम 20 मनों में से 1 मन देते हुए ना डरते हैं, नहीं कम हो जाएगा, खुद कहां से खाएंगे, खर्चे, ठेका, आमदन, पेट्रोल, डीजल, पानी, खर्चात बड़े हैं, मैं नहीं दे सकता, मैं मन नहीं, मैं आधा मन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा। और इसीलिए तो हमारे पैदावार में इजाफा नहीं है, अखराजात पूरे नहीं होते। सुन कुलिया, अपना के देख, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुझे घाटा पड़े ना मुझे आके पकड़ ले। गारंटी से कहता हूं, नबूवत वाली जबान के निकले हुए लफ्ज गलत नहीं हो सकते। नबी की जबान से निकले लफ्ज यूं समझ जैसे रब ने आसमानों से नाज़िल किए। कहा कि फल आता है 3 हिस्से करता हूं, 1 हिस्सा खुद और अपने घर वालों के लिए ले जाता हूं, दूसरा हिस्सा इसी बाग के अखराजात पे लौटा देता हूं, और तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे देता हूं। 33%। झटका लगेगा एक दफा, 500 वोल्ट का लगेगा। जब तो अपनी तनख्वाह में से 33% अल्लाह के रास्ते में देने लगेगा ना, शैतान भी आएगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से, हर तरफ से कहेगा वो क्या कर रहा है, तूने खून पसीने से कमाया, किसको दे रहा है, कहां कर रहा है, तेरे बच्चे घर में भूखे, तेरा वो फलां अखराजात, घर में सामान नहीं है, बिजली का बिल, ये वो सारा कुछ कहेगा शैतान। याद रखना उस सहाबी की बात को। 3 हिस्से करता हूं फल के, 1 अल्लाह के रास्ते में देता हूं, 1 बाग के अखराजात पे लौटाता हूं, 1 घर वालों के लिए दे जाता हूं। फिर क्या अंजाम क्या था, सिला क्या मिल रहा है? किसी बात के लिए अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया किसी फरिश्ते को कि जा इस बदली को ले जा फलां बाग पे उठा। अल्लाह को ये उसका अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, जा फरिश्ते ले जा इस बदली को, वो मेरा बंदा जो अपने फल के 3 हिस्से करता है, 1 हिस्सा मेरे रास्ते में, 33% जो अपनी आमदन में से, अपनी तनख्वाह में से, अपनी पैदावार में से मेरे रास्ते में देने वाला है, जा उसके बाग को पिला, उसके फल में कमी नहीं आनी चाहिए। बढ़ाना चाहते हो ना अपनी तनख्वाह, बढ़ाना चाहते हो ना दुकान की आमदन, बढ़ाना चाहते हो ना अपनी जमीन की पैदावार, लिख लो ये कुलिया। 33 नहीं तो कुछ तो दो, कुछ तो अल्लाह के रास्ते में दो, रियाकारी से नहीं, सेल्फी बना के लोगों को दिखलाने के लिए नहीं, अपना नाम दुनिया में रोशन करवाने के लिए नहीं। नीयत खालिस हो अल्लाह के लिए, मेरी कब्र रोशन होगी, जन्नत में मुझे महल मिलेगा, दुनिया में अल्लाह मेरी आमदन में इजाफा करेगा। जब नीयत खालिस होगी, इखलास होगा, लिल्लाहियत होगी, तो फिर अल्लाह आमदन में इजाफा करेगा, पैदावार में इजाफा करेगा, फिर तेरी दुनिया भी रोशन होगी, तेरी आखिरत भी रोशन होगी, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे, अमन और सुकून भी आएगा, हुक्मरान भी अदलो इंसाफ वाले आएंगे, सब कुछ रब दुरुस्त करेगा। सिर्फ तू अपनी 5-6 फुट की बॉडी पे इस्लाम को नाफिज कर ले। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही करने की तौफीक